वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। वर्ल्ड कप में पाक से न हारने का टूटा रिकॉर्ड, 10 विकेट से हारा भारत। यूएई और ओमान में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने इतिहास बदल दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने दम पर टीम को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में 10 विकेट से कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 151 रन टांगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये लक्ष्य बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की धांसू पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज एक भी विकेट हासिल न कर सके। लखनऊ शहर के 5 स्टेशन से गांव-गांव दौड़ेंगी 65 ई बसें। राजधानी लखनऊ और उससे जुड़े गांव वासियों के लिए राहत की खबर है। सिटी ट्रांसपोर्ट शहर से गांव के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जोड़ने की योजना पर मंजूरी मिल गई, जिसमें लखनऊ शहर के 5 सिटी बस स्टेशन से गांव-गांव ई बसेस चलेंगी, जहां हर रूट पर 5-5 बसें होंगी। वर्तमान में चिन्हित किए गए 13 रूट पर 65 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी 1 नवंबर से है। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस बताते हैं कि शहर से गांव के बीच उन रूट्स को चिन्हित किया गया है। जेईई एडवांस के टॉप 100 वाले 10 छात्रों को फ्री पढ़ाएगा आईआईटी कानपुर। मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए आईआईटी कानपुर ने पहल शुरू कर दी। इसके तहत जेईई एडवांस 2021 के टॉप 100 रैंकर्स में जो भी 10 छात्र यहां संस्थान में दाखिला लेंगे, उन्हें ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। ऐसे छात्र यहां मुफ्त पढ़ाई कर सकेंगे। उनके ट्यूशन फीस और कैंपस में रहने का खर्च संस्थान उठाएगा। आईआईटी कानपुर निदेशक प्रोफेसर अभय करिंदकीर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। एक भी राशन कार्ड धारक को अगर नहीं मिला अनाज तो डीलर पर होगा एक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि राशन वितरण में धांधली की शिकायत की विस्तृत जांच जरूरी नहीं है। ये संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार कर दोषी डीलर का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक भी राशन कार्ड धारक को राशन नहीं दिया गया तो डीलर पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। भदोही में सीएम योगी बोले, किसी बहन को विधवा और बेटे को अनाथ नहीं होने दूंगा। भदोही को सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी बहन को विधवा और बेटे को अनाथ नहीं होने दूंगा। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में 373 करोड़ की 74 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की जनता को दीपावली से पहले बधाई देने आया हूं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपराधियों का विकास किया है। जनता का आह्वान करते हुए सीएम ने कहा कि सुशासन देना हमारा मकसद है। विकास से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। वाराणसी को 5200 करोड़ की सौगात देने आज यूपी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 मेडिकल कॉलेजेस का भी करेंगे उद्घाटन। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देने आज 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर जाकर 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को भी तोहफा देंगे। 5200 करोड़ रुपए अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। अब कानपुर से होगा दुनिया के बड़े शहरों में फ्लाइट कनेक्टिविटी। कानपुर से इंडिगो एयरलाइंस मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट्स के जरिए विश्व के हर शहर को जोड़ा जाएगा। कानपुर से किसी भी शहर की कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी। देश में 71 स्थान से इंडिगो की सेवाएं हैं। इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य राजस्व अधिकारी संजय कुमार और यूपी उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रबंधक दीपक खरे ने बताया कि इंडिगो 1 नवंबर से कानपुर से बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की सीधी फ्लाइट शुरू करेगा। संजय कुमार ने कैंट स्थित क्लब में पत्रकार वार्ता में बताया कि हवाई यात्रियों में 57% भागीदारी इंडिगो की है। लखनऊ में होगी देश भर के पुलिस महानिदेशकों की कॉन्फ्रेंस, कई अहम मुद्दों पर मंथन। अगले महीने प्रस्तावित पुलिस महानिदेशकों की कॉन्फ्रेंस में पुलिस सुधारों समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। आगामी 20, 21 व 22 नवंबर को प्रस्तावित इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग में किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। प्रदेश में पहली बार होने जा रही इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पुरानी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ के लिए 22 नवंबर तक आवेदन का मौका।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 4 पुरानी भर्तियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने के लिए 22 नवंबर तक आवेदन में संशोधन करने का मौका अभ्यर्थियों को दिया। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के ईडब्ल्यूएस सेगमेंट पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या आदि विवरण भरकर स्वयं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी होने संबंधी जानकारी भरेंगे। सीएम योगी ने बताया, यूपी में सरकार कब से बांटेगी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में 316 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और 39 का शिलान्यास के मौके पर कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की समस्या को देख सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर हम प्रदेश के सभी नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। गाजियाबाद में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली की गारंटी। आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपनी सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। जनता को इस फायदे का भरोसा कैसे हो, इसके लिए आप घर घर जाकर गारंटी कार्ड दे रही है। गाजियाबाद में 5 लाख लोगों को 18 नवंबर तक गारंटी कार्ड देने का टारगेट तय किया गया। आप जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी के अनुसार जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर और शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों को 1-1 लाख गारंटी कार्ड भरवाने का टारगेट दिया गया है। कुछ सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में, जाने किस पर कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। अपनी जगह परीक्षा में सॉल्वर बैठाकर सरकारी नौकरी पाने वाले आगरा के 30 कर्मचारी पुलिस के निशाने पर हैं। एक सॉल्वर गिरोह से पूछताछ में ये सुराग मिले हैं। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई वे पुलिस शिक्षा विभाग में तैनात हैं। एक आरोपित न्याय विभाग में भी है। पुलिस सभी के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था से प्रवेश पत्र निकलवाए जा रहे हैं। यूपी में बदला मौसम, नोएडा में मूसलाधार बारिश, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई जिलों में बूंदाबांदी। दिवाली से पहले एक बार फिर से यूपी का मौसम बदल गया। मौसम में हुए अचानक से बदलाव ने तापमान में गिरावट आई। नोएडा में मूसलाधार बारिश से पानी सड़कों तक भर गया। वहीं गाजियाबाद, मेरठ और शामली समेत यूपी के अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, आगरा, शामली समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहे। खाद किल्लत पर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, बोले यूपी में किसानों को जरूरत भर नहीं मिल पा रही खाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल गई। प्रदेश में जितनी उर्वरक की जरूरत है उतनी किसानों को नहीं मिल रही। प्रदेश के तमाम जिलों में खाद को लेकर हाहाकार मचा है, पर सरकार कान में तेल डाले है। अखिलेश ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। डबल इंजन सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 180 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा, बोले सरकार ने जीवन ही नहीं जीविका को भी बचाया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की मुश्किल घड़ी में भी यूपी सरकार ने अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल रखा। सामूहिक प्रयास से सिर्फ जीवन ही नहीं जीविका को भी बचाया गया। कभी जर्जर हेल्थ सिस्टम के लिए बदनाम प्रदेश में 1.80 लाख बेड लोगों के उपचार के लिए उपलब्ध हैं। प्रदेश के 12.60 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 180 करोड़ के विकास योजनाओं का तोहफा शहरवासियों को देने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 300 से अधिक आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले। विधानसभा चुनाव से पहले 300 से अधिक ब्यूरोक्रेट के तबादले कर दिए गए। इसमें 14 आईएएस, 60 से अधिक वरिष्ठ पीसीएस यानी एडीएम व विशेष सचिव स्तर के अधिकारी और 225 के करीब उपजिलाधिकारी हैं। प्रदेश के 10 जिलों में नए डीएम बनाए गए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने पहले की तरह इन तबादलों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। अयोध्या के दीपोत्सव में इंडो कोरियन स्मारक का होगा अनावरण। दूतावास की टीम पहुंची रामनगरी। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित होने दीपोत्सव 2021 के मुख्य अतिथि कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति मून जे इन हो सकते हैं। इस संभावना को उस समय अधिक बल मिला जब यहां शनिवार को नई दिल्ली स्थित कोरियाई दूतावास की 10 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची। इस टीम के सदस्यों ने पर्यटन विभाग समेत इंडो कोरियन मॉन्यूमेंट के निर्माण की कार्यदायी संस्था UPRNN के अधिकारियों व मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्ट के साथ साइट विजिट की। 26 से ट्रेन का समय बदला, 6 रद्द और 8 रेल गाड़ियों का डायवर्जन। हरिद्वार लक्सर के बीच रेलवे ट्रैक डबलिंग के कार्य के चलते रेलवे विभाग ने दिल्ली मंडल की ट्रेन में फेरबदल किया। मेरठ से गुजरने वाली 6 ट्रेन रद्द होंगी। विभिन्न रूट से गुजरने वाली 8 ट्रेन मेरठ से होकर गुजरेंगी। 26 अक्टूबर से ये फेरबदल लागू किया जाएगा। मुरादाबाद से सहारनपुर के बीच रेलवे ट्रैक को डबल करने का कार्य चल रहा है, जिससे हरिद्वार जाने वाली ट्रेन लगातार बाधित हो रही हैं। 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लक्सर में रेल विभाग ने ब्लॉक लिया, जिससे 30 से अधिक ट्रेन प्रभावित होंगी। इसमें मेरठ से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेन है। ओवैसी व चंद्रशेखर से सुबह सपा ने किया किनारा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बदले सुर।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी व भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से किनारा कर लिया। मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को सुबह सपा के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में अब ये दल शामिल नहीं होंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे। दिवाली छठ पर यात्रियों को मिली राहत, अब इन रूट्स पर बिना रिजर्वेशन भी कर सकेंगे सफर। रेल से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों को राहत देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने दीपावली और छठ से पहले कई एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को अनरिजर्व्ड टिकट पर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए गोरखपुर मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद चुनिंदा ट्रेन में अनारक्षित टिकट देने की व्यवस्था सुचारू की जाएगी। नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की नई तारीखों का ऐलान किया। नई तारीखों के मुताबिक परीक्षा अगले महीने यानी 20 नवंबर 2021 से शुरू होगी। इसको लेकर एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया। एनटीए ने परीक्षा को 2 ब्लॉक में 20 से 30 नवंबर 2021 और 1 से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित करने का फैसला किया है। कांग्रेस के पूर्वांचल पर नजर। दिवाली बाद चौथी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने की तैयारी। जाने के जिले से होगी शुरुआत। अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस दिवाली के बाद पूर्वांचल की जनता से संपर्क साधने के लिए चौथी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व सांसद श्री पीएल पुनिया ने रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में 3 स्थानों से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है, जबकि चौथी यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से दीपावली के बाद किया जाएगा। 15 मार्च तक करवाए जा सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में अगले साल 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव करवाए जाने पर केंद्रीय चुनाव आयोग गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 2 दिन आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वर्चुअल बैठकों में अब तक हुई चुनाव की तैयारी, आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाले वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं, होली के त्योहार, फसल कटाई, कोरोना की संभावित तीसरी लहर आदि तमाम मुद्दों पर आयोग ने जिलाधिकारियों से जानकारी हासिल की। यूपी में कोरोना के एक्टिव मामलों में एक बार फिर 100 के पार। 41 जिलों में एक भी केस नहीं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या एक बार फिर से 100 के आंकड़े को पार कर गई। शुक्रवार को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85 पहुंच गया, जिसमें आज मामूली बढ़ोतरी हुई और राज्य में फिलहाल 103 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के 10 जिलों में 13 नए संक्रमित मिले, जबकि 4 स्वस्थ भी हुए हैं। गठबंधन के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, अपने बलबूते पर चुनाव यूपी लड़ेगी कांग्रेस, किसी के साथ नहीं जाएगी पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही किस्मत आजमाएगी और किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी इस बार चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों के बीच हो रहे गठबंधन से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी अपने बलबूते ही चुनाव लड़ेगी। सुकन्या समृद्धि योजना की नई ब्याज दर जारी। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर सालाना 7.6% चक्रवृद्धि है। इसमें एसएसए खाता 10 साल से कम उम्र की लड़की के माता पिता के द्वारा खोला जा सकता है। इस योजना की अवधि 21 वर्ष की है, जब तक कि 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की की शादी या पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रमुख लाभों में से एक ये है कि अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।